दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तब उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। इनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियाँ थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीलाएँ किया करते थे, जिनकी कहानियाँ आज भी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्त को देखा होगा तब गौर किया होगा वे हमेशा राधे राधे नाम का ही जाप करते हैं। इस दुनिया में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की जब बात चलती है तब सभी के मन में यह सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी बृषवान नाम के ग्वाली की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नामक ग्राम में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मत है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है जब श्री कृष्ण और राधा जी जब पहली बार मिले तब राधा जी श्री कृष्ण की पहली झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने माखन चुराकर खाने के कारण उन्हें ओखली से बांध दिया था। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि राधा जी को उनके घर वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया है तब उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और उन्होंने राधा जी से विवाह करने की जिद की। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना सके। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को समझाया कि राधा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि राधा तुमसे एक तो 5 साल बड़ी है तथा उसकी मंगनी उनके भाई रायण से हो चुकी है जो रिश्ते में श्री कृष्ण के मामा लगते हैं। इस तरह से राधा उनकी मामी होती हैं, इस कारण उनका विवाह नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण जिद करते रहे और उनकी यशोदा माँ की बात नहीं मानी। तब यशोदा माता ने नंद बाबा से कहा। जब नंद बाबा ने भी यह बात श्री कृष्ण को बहुत समझाया कि राधा जी से उनका विवाह नहीं हो सकता, लेकिन श्री कृष्ण जब नहीं मान रहे थे तब उन्हें राधा जी से विवाह करने की जिद कर रहे थे। तब नंद बाबा श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। गर्ग ऋषि ने उनको बताया कि उनका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है तथा उन्हें समाज में धर्म की स्थापना करना है। तब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग से कहते हैं कि जो मुझे चाहती है, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, क्या मैं उसको त्याग दूँ तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा। तब ऋषि गर्ग उनको उनका वास्तविकता से परिचय कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वास्तविक माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको तुम्हारे मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और जब ऋषिगण ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया तब श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और एकांत में जाकर के पर्वत पर जाकर के वह बैठकर बांसुरी बजाने लगे। और बताया जाता है तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर के मथुरा जा रहे थे तो वे चुपके से राधा जी से मिलने उनके घर पहुँचे और उनसे बिना कुछ कहे अपनी बांसुरी उन्हें
उपहार में दे दी। इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए। ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा जी उनकी याद में फूट फूट कर रोती थी और समाज के दबाव के आगे उनके ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पिता की इच्छा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई रायण से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसाना पड़ी थी। विवाह होने के बाद जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह उनकी बांसुरी बजाकर उसमें लीन हो जाती थी। राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह ना होने के पीछे और भी कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछो का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछो हो गया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।